और तुम लोग को पढ़ने का ही साइकोलॉजी नहीं है, फिर क्या मतलब है तुम लोग को मेहनत करना? जो है एनसीईआरटी में बता देता हूँ, चलो। वो हम लोग F1 में अच्छे से पढ़ेंगे, तुम लोग का ना हो। चलिए, सो अब आ जाइए, तो मैं अपना बता दे के चला जाता हूँ भैया, मैं क्या करूं। तो फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वी रिक्वायर नंबर ए sensory receptors and number B higher centers in brain। तो आपका ये दोनों चीज चाहिए। तो इसीलिए सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इन्फॉर्म अबाउट concentration of H plus ion in blood or and लिख लो यार, नहीं, and PCO2 and PO2। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ये कौन बताता है? कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो ये बताते हैं इन ब्लड। एंड PCO2 एंड PO2 ये कौन बताता है? बैरो रिसेप्टर्स। ओके, तो बैरो रिसेप्टर्स आपका जो है प्रेशर बताएंगे, कीमो रिसेप्टर्स जो है आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन बताएंगे। हायर सेंटर्स इन ब्रेन ये क्या करते हैं? दे रेगुलेट द respiration according to need of the body as informed by the sensory receptors। समझ रहे हो? तो जैसे हमको रिसेप्टर्स खबर देंगे तो अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द केस। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए अब हमारा रिसेप्टर कहाँ होता है एंड ये कहाँ होता है वो आपको मैं बताऊंगा। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू रिसेप्टर्स, तो हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, कैरोटिड बॉडीज एंड आवर्टिक बॉडीज। ठीक है, तो कैरोटिड बॉडीज होते हैं एंड आवर्टिक बॉडीज होते हैं। तो ये लोग हमको खबर दिखाते हैं। तो मैं आपको उसका फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ। तो अब तुम लोग कुछ तो पढ़ नहीं रहे ना, कुछ दिखाने का भी इच्छा नहीं हो रहा है। कितना सपना लेकर आते हो तुम लोग, बट मेहनत नहीं करते। आप ये वाला फोटो देखिए। सो यहाँ आप देख रहे हैं, सो दिस इज द हार्ट एंड दिस इज द ब्रेन। तो आप थोड़ा हम इसको मैग्नीफाई करते हैं आपके लिए। तो अब यहाँ देखिए, सो ये दो आवर्टास हैं, आर्टरीज। आवर्टा का मतलब क्या होता है? मेजर आर्टरीज। एक है आर्च ऑफ आवर्टा, ये जो गोल घूम के जा रहा है इसको आर्च ऑफ आवर्टा कहा जाता है। एंड वहां से दो ब्रांच हेड एंड नेक को जाते हैं, उसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। ओके, सो
ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी को क्या बोला जाता है? सो दिस आर्टरी इज नोन एज कैरोटिड आर्टरी। ये कहाँ जाता है? टू हेड एंड नेक। मतलब ये ब्रेन की तरफ जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू द ब्रेन। तो इसलिए यहाँ हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो इसलिए कैरोटिड आर्टरीज में जो रिसेप्टर हैं उनको हम क्या कहते हैं? सो उनको हम कहते हैं कैरोटिड बॉडीज। ठीक है, तो कैरोटिड आर्टरी में जो है उसको कैरोटिड बॉडीज बोला जाता है। ओके, उसी तरह आर्च ऑफ आवर्टा में जो है उनको आवर्टिक बॉडीज बोला जाता है। नाउ इसमें दोनों तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो भी होते हैं एंड बैरो भी होते हैं। ओके, रिसेप्टर्स, ठीक है, दोनों होते हैं। इधर भी कीमो भी होते हैं एंड बैरो भी होते हैं। समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए मैं इसको सेव कर देता हूं आपको भेजने के लिए। नाउ अब हम लोग चलेंगे इधर। सो उसके बाद ये देखिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? रिसेप्टर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स। सो these are located, these are of two types on the basis of their locations. है कि नहीं? कौन है? Okay, so these are of two types on the basis of their locations. 9. तो उसमें ए जो है क्या है? कैरोटिड बॉडीज। So they are present in the क्या? Carotid arteries. So they are present in the carotid arteries which carry ox blood to the head and neck. ठीक है, ऑक्स ब्लड टू द हेड एंड नेक, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज। ठीक है जी। तापरे नंबर 2 है, दिस इज कॉल्ड आर्टिक बॉडीज। ओके, तो आर्टिक बॉडीज क्या है? सो दे आर प्रेजेंट इन द आर्च ऑफ आवर्टा। ओके, तो यार क्या होता है, दे आर, जूम है ना, क्या करेंगे? दे आर प्रेजेंट इन द कैरोटिड बॉडीज, क्या? कैरोटिड आर्टेरी which carry ox blood to the head and neck. एक्चुअली इसमें कटपुटाक हो गया, गैप। इधर हम लोग लिखेंगे दे आर प्रेजेंट इन द आर्च ऑफ aorta. Okay, which carries ox blood to the body. ओके, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये सप्लाई करता है। ठीक है, आर्च ऑफ द आवर्टा। तो इसीलिए ये है। नाउ both these bodies have chemoreceptors and baroreceptors. ठीक है,
both these bodies have chemoreceptors and baroreceptors. हो गया? बी पॉइंट डिस्कस करेंगे. That is called higher centers in the brain. ठीक है, तो ब्रेन में जो हायर सेंटर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, है कि नहीं? द फर्स्ट कंसेप्ट दैट विल डिस्कस इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. तो ये कहाँ मिलता है? बोलिए. तो दिस इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा. अब आपको मालूम है मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है? यस सर. क्या होता है बोलिए? व्हाट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा? ब्रेन 3 पार्ट में डेवलप हुआ है, तो सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है. जब कुछ जानते नहीं हो तो बकवास मत किया करो. हाँ, और कुछ बोलो. और कोई और मोर क्लियर है उसके बारे में? So respiratory movements are under the control of medulla oblongata. What is medulla oblongata बोलो. मेरे को स्टोरीज मत सुनाओ. Okay? Sir, it is the lower part of the brain. और बोलिए बोलिए, बोलते रहिए. जब तक आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देंगे बोलते रहिए. सर हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है. हाँ, ये ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है. इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, है कि नहीं? और क्या बोलेंगे बोलाइए. और क्या जानते हो? एनीथिंग मोर? इनवॉलंटरी एक्शंस, स्नीजिंग वगैरह सब कुछ कंट्रोल करता है. क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस, वॉमिटिंग, स्नीजिंग कंट्रोल करता है. हाँ, चलेगा, एक्सेप्ट किया जा सकता है ये बात. और क्या जानते हैं बताइए. एनीथिंग मोर? तो एक्चुअली इसमें जो है आपका कौन सा सिस्टम होता है? माने इट हैज द पार्ट्स व्हिच कंट्रोल्स द हार्ट एज वेल एज ब्रीदिंग. ये हार्ट को कंट्रोल कर रहा है एज वेल एज ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है. समझ में? सो बोथ दीज आर कंट्रोल्ड हियर. तो मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. भाई मैं क्या क्या कर रहा हूँ बट तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो, इसलिए अच्छा नहीं लगता. और देखो मैं बड़ा बड़ा बुक से तुम लोगों को दिखा रहा हूँ बट तुम लोग गूंगा होके बैठ जाते हो, तो क्या अच्छा लगेगा बोलो ना? कौन कुछ प्रत्याशा बोलो. डू यू थिंक आई विल अप्रिशिएट योर बिहेवियर? हाँ, ताहले तो इसलिए आप लोग को भी कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना. भूमिटा किसी करूनी हो तो दुख लाଗୁଛି. We'll read next time, sir. हाँ Sir, we will come after reading next time, sir. Sure. कौन बोल रहा है ये? Sir Gaurav. हाँ तो पढ़ो ना, क्योंकि Yes, एक sir, पढ़ चीज के याद आएंगे रखिए, मेडिकल बहुत मुश्किल है रे बाबा. इस बार 600 मार्क पे सीट नहीं मिल रहा है. और तुम लोग जो बिहेव कर रहे हो उससे तो क्या मिलेगा सोच लो. अब ये देखिए, ये आपका ब्रेन है, देख रहे हो कितना बढ़िया. दिस इज फ्रॉम टॉर्टोरा ग्राबाव्स्की, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द होल वर्ल्ड इन फिजियोलॉजी. मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड आप जब मुक्का बधिर बन के बैठ जाते हो. तो आप ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द पॉन्स वेरोली. देख रहे हो, ये पॉन्स है एंड ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है. तो इसलिए मेडुला ऑब्लोंगाटा में आपके दो सेंटर्स हैं. देखिए, आई एम शोइंग यू फ्रॉम द बेस्ट बुक, बट आप देखोगे कि आप जो बुक्स पढ़ते हो उसमें एपनिस्टिक सेंटर दिया ही नहीं है, बट जेजेएस पढ़ाता है एपनिस्टिक सेंटर. सर जीआरबी में थोड़ा सा दिया है. हाँ, जीआरबी दिया है, इसलिए तो मैंने आपको जीआरबी बोला था. और आप लोग क्या बोलते हो? जैसे सर जो बुक बोलते हैं वो अच्छा नहीं बोलते हैं. इसी तरह से हमको एनसीईआरटी अच्छा लगता है, बोलते हो कि नहीं? तो ये देखिए, ये इंस्पिरेटरी एरिया है एंड ये एक्सपिरेटरी एरिया है.
तो इसलिए नीतू को मैंने ये बुक्स दिया है कि इसको पढ़ लो तो कुछ अच्छा करोगे एंड सो ऑन। तो इसलिए ये जो है इंस्पिरेटरी एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुव, या इसका शॉर्टकट है DRG। DRG। ठीक है। उसी तरह एक्सपिरेटरी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या फिर VRG भी बोलते हैं। इसको वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोलेंगे या फिर सिंपली VRG बोलेंगे। आ गया मजा? तो इसको सेव कर दिया जाए आपके लिए भेजने के लिए। चलो, तुम लोग लेते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो, कैसे क्या करते हो मुझे समझ में नहीं आता। तो इसलिए आप ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप करता क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एक और नाम है, प्यार से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑल्सो कहते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर, है कि नहीं, इंस्पिरेटरी सेंटर, या शॉर्टकट है हमारा DRG। सो इसमें अब ये जो है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DRG, ये हम लोग को पढ़ना है एंड ये किस तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है जी। सो ये हमें क्वाइट रेस्पिरेशन के समय मदद करता है। ओके, सो ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इनहेलेशन लास्ट फॉर अबाउट 2 seconds and exhalation for about 3 seconds.